जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में हुए ग्रेनेड विस्फोट में खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के नया गांव शिरोमणि टोला के रहने वाले कैप्टन आनंद का पार्थिव शरीर आज खगड़िया उनके पैतृक गांव लाया जाएगा। अगवानी गंगा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन की ओर से कर ली गई है। पूरा गांव वीर सपूत शहीद कैप्टन आनंद के अमर रहे के बैनर, पोस्टर और तिरंगा से पटा हुआ है। पूरा गांव शहीद कैप्टन आनंद के शहादत पर गर्व महसूस कर रहा है। और इधर फुलवारी शरीफ टेरर मामले में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पीएफआई से लेकर पाकिस्तान तक कनेक्शन मिलने के बाद अब इसके तार नुपुर शर्मा तक जुड़ गए हैं। संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज के मोबाइल फोन से नुपुर शर्मा का फोन नंबर और उनका पता मिला है, जिसके बाद जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल में हर रोज सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज के पास था नुपुर शर्मा का नंबर। अतहर परवेज के मोबाइल फोन में नुपुर शर्मा का नंबर सेव था। अतहर के फोन में नुपुर शर्मा के घर का एड्रेस भी था। केंद्रीय एजेंसियां और पटना पुलिस की छानबीन के दौरान ये जानकारी सामने आई है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से अभी बच रही है। अभी मेरे लिए इस पे कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। नुपुर शर्मा को लेकर कोई लिंक मिला इसमें? उसका तो जिक्र है ही 2047 विजन में। प्लीज मेरे तरफ से नो कमेंट। अच्छा, अलग अलग छापेमारी कितने जगहों पे हो रही है? कॉल डिटेल्स भी कुछ मिले हैं जो कि पाकिस्तान से संपर्क हुए हो। व्हाट्सएप तो है, क्या कॉल्स भी व्हाट्सएप कॉल्स कुछ दूसरे देशों के कुछ नंबर से कॉल्स हैं। किसको? रेगुलर नंबर पे या व्हाट्सएप कॉल पे? व्हाट्सएप कॉल भी है, रेगुलर नंबर पे। किनके मोबाइल पे है? अभी मतलब इतना क्रिस्टल जानकारी हम आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन है वो नंबर्स हैं। पाकिस्तान से भी फोन रेगुलर आते थे। दूसरे देशों के नंबर्स हैं जिस पे फोन पे बात है। इधर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी ISKP ने भारत की खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। ISKP की मैगजीन में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मैगजीन के फ्रंट पेज पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई गई है। इतना ही नहीं, मैगजीन में भारत और बीजेपी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इस मैगजीन में बीजेपी नेताओं पर हमले का भी जिक्र है। जाहिर है, फुलवारी मॉड्यूल और सीतामढ़ी में चाकूबाजी की घटना के बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ चुकी है। इसी कड़ी में मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें एडीजी पुलिस हेडक्वार्टर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी CID, एडीजी STF समेत पटना और गया के साथ सभी रेंज के IG, DIG और जिलों के SP भी शामिल हुए। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। और मरगूब उर्फ ताहिर को पटना पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड पर लिया है। ताहिर का कनेक्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक था। ताहिर के इंटरनेशनल तार के एक कड़ी को जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। पटना पुलिस की गिरफ्त में साधारण सा कदकाठी का दिखने वाला ये वो शख्स है जिसके तार पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक जुड़े हुए हैं। नाम है मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर। ताहिर को पटना पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड पर ले लिया। आज माननीय न्यायालय ने मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर, जो गजवाए हिंद प्रकरण में जेल में है, उसको हम लोगों ने माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड के लिए मांगा था। माननीय न्यायालय ने आज से उसको पुलिस रिमांड दिया है 48 आवर्स के लिए। फुलवारी शरीफ टेरर मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। फुलवारी शरीफ केस को अब ईडी ने भी टेक ओवर कर लिया है। ईडी की टीम अब PFI की फंडिंग से जुड़े मामले की तहकीकात करेगी। PFI और SDPI की भूमिका है, और इस मामले में जिस तरह से कई लोग अभी भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं, लिहाजा अब इस मामले में विस्तार से खंगाला जाएगा कि किस तरह से उन तमाम लोगों की भूमिका इस मामले पे है, और इस मामले में जिस तरह से बिहार
उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों से जुड़े हुए लोगों की जो भूमिका है उसको भी खंगाला जाएगा। जो केस रजिस्टर्ड किया गया है वो दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में रजिस्टर्ड किया गया है। हालांकि पीएफआई से संबंधित पहले उत्तर प्रदेश, केरल और राजधानी दिल्ली में भी केस को दर्ज किया गया था और उसी मामले को ध्यान में रखते हुए जो टीम पहले इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसी टीम के द्वारा ईडी मुख्यालय में ही इस केस को अब दर्ज कर लिया गया है। पटना से आतंक के इंटरनेशनल कनेक्शन की जड़ें कितनी गहरी हैं? 2016 से पाकिस्तान के हाथों ऑपरेट हो रहे दानिश ने कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया? बिहार को ही साजिश के लिए सॉफ्ट टारगेट के रूप में क्यों चुना गया? इसी का पता जांच एजेंसियां लगाने में जुटी हुई हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार और दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल की खुलासे को लेकर बीजेपी हमलावर है, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने एक और मामला उछाल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि राजधानी पटना के मुस्लिम बहुल इलाकों में एक खास धर्म के थानेदारों की ही पोस्टिंग की जाती है। बीजेपी के आरोपों पर विपक्षी आरजेडी भी समर्थन कर रही है। राजधानी पटना में देश विरोधी गतिविधियां उजागर हो रही हैं। पीएफआई के कारनामे सामने आ रहे हैं। पुलिस को समय रहते इसकी भनक नहीं लग पाती। जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही। पीएफआई पर बैन लगाने को लेकर बीजेपी हमलावर है, लेकिन राजधानी पटना के मुस्लिम बहुल इलाकों में थानेदारों की पोस्टिंग को लेकर बीजेपी ज्यादा हमलावर है। धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर पोस्टिंग नहीं होना चाहिए। प्रशासन के लोगों को केवल जो है अपराधी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना है। कैसे जो है हम इन चीजों को हम रोक सके, इस पर ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि वैसे लोगों को अगर दिया जाता है या जिन इलाकों में उस वर्ग के लोग रहते हैं उसी वर्ग के थाना प्रभारी होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उस प्रकार का काम नहीं करते हैं या जिस प्रकार की निगरानी करनी चाहिए वो निगरानी नहीं कर पाते हैं। बीजेपी का सवाल है कि आखिर मुस्लिम बहुल इलाके फुलवारी शरीफ और पीर बहोर थानों में अमूमन एक खास धर्म के ही थानेदारों की पोस्टिंग क्यों की जाती है? इन थानों में पिछले कुछ सालों में थानेदारों की पोस्टिंग वाली लिस्ट पर नजर डाली जाए तो बीजेपी के आरोपों की पुष्टि हो जाती है। पीर बहोर थाने में लगे सक्सेशन बोर्ड पर नजर दौड़ाने पर साफ हो जाता है कि स्थापना काल से अब तक इस थाने में एक खास धर्म के थानेदारों की ही पोस्टिंग की गई है। कुछ ऐसा ही हाल फुलवारी शरीफ थाने का भी है। यहाँ भी 2005 से लेकर अब तक वैसे ही पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है जो एक खास धर्म से आते हैं। विरोधी दल के नेता भी बीजेपी के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे। वहाँ पर उनको समझने वाले, उनके ये करने वाले लोगों की समस्याओं को समझने का, उनका समाधान करने का जो लोग थाना में रहेंगे उनको सहूलियत होगी। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर भी हम समझते हैं कि किसी भी जगह पर पोस्टिंग हो, चाहे किसी भी जगह पर किसी थानेदार को बैठाया जाता हो, तो धर्म जात के आधार पर देख करके नहीं बैठाना चाहिए। विपक्षी आरजेडी का भी मानना है कि थानों में धर्म के आधार पर नहीं बल्कि पुलिस अधिकारियों की योग्यता के आधार पर पोस्टिंग होनी चाहिए। हालांकि ये बात भी सच है कि जिस थानेदार ने फुलवारी शरीफ मॉड्यूल का खुलासा किया वो भी एक खास धर्म से ही आते हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18, पटना। और मोतिहारी में एनआईए की टीम ने जामिया मारिया मिश्वा मदरसा में छापेमारी की है और वहां से अली असगर नाम के एक व्यक्ति को यहां पर गिरफ्तार किया गया। साथ ही 2 लोगों को यहां पर हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा ढाका बड़ी मस्जिद में भी जांच की गई है। हालांकि किस मामले में छापेमारी हुई इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं सामने आई है। वैसे ये भी माना जा रहा है कि फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले में ये छापेमारी की गई है। और बड़ी खबर आपको वैशाली से बताते चले, जहां पर दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की है। झोपड़ी में दबंगों की ओर से आग लगा दिया गया है। आग में एक बच्चा झुलस गया है। एक मवेशी की भी यहां पर जलकर मौत हो गई। मोबाइल चोरी के शक में फायरिंग की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। सैदपुर गणेश गांव की ये पूरी घटना, दहशत में इस वक्त पीड़ित परिवार है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दबंगों की ओर से झोपड़ी में आग लगा दी गई।
इस आग की चपेट में एक बच्चा आ गया। बच्चा बुरी तरह से झुलस गया है। एक मवेशी की यहां पर जलकर मौत हो गई। मोबाइल चोरी के शक में दबंगों की ओर से फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। सैदपुर गणेश गांव की यह पूरी घटना। जैसे मंजय पासवान, भोला पासवान, बनात पासवान, बबलू पासवान इस फायरिंग की हदूरा पर से आया, यहाँ घर में आग लगा दिया। हमरा तक बजा दिला और ने बजा दिया। आग लगाने के बाद में बच्चा जल गया। हम लोग आए घर पर से देखे तो हम लोग बुझाने में लग गए। आग लगा दिया कि उसको मोबाइल जो है से कहीं गिर गया और कहता है कि फलने। और इसी बीच बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताते चले, जहां पर पटना एसएसपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। दिल्ली में मानवजीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। आरएसएस वाले बयान पर शिकायत दर्ज कराई गई है और मानवजीत सिंह ढिल्लों ने आरएसएस से पीएफआई की तुलना की थी। उसी के बाद बवाल मच गया था। तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन भी हुए और अब दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई गई है। मानवजीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ दिल्ली में इस वक्त शिकायत दर्ज कराई गई। आरएसएस वाले बयान पर शिकायत दर्ज कराई गई है। बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताते चले, जहां पर अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी है। ताबिश इकबाल को गोली मारी गई है। बंगाली टोला शेख टोला की यह पूरी घटना। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं समस्तीपुर से, जहां पर अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी है। ताबिश इकबाल युवक का नाम बताया जा रहा है जिसे गोली मारी गई है अपराधियों की ओर से। बंगाली टोला शेख टोली की यह पूरी घटना। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। क्या तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं? क्या तेजस्वी ने परिवार के सदस्यों पर चल रहे मुकदमे और जेल जाने के डर से बीजेपी को समर्थन का ऑफर दिया था? ये सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान से खड़े हुए हैं, जिसकी शुरुआत तेजस्वी ने ही की थी। पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहते थे तेजस्वी? तेजस्वी ने नित्यानंद राय से फ्लाइट में की थी सरकार की बात। जेल के डर से बीजेपी के साथ जाने को तैयार थे तेजस्वी। तेजस्वी को लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बेहद बड़ा बयान दिया है। जायसवाल के मुताबिक तेजस्वी यादव एक बार फ्लाइट में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिले थे और उस मुलाकात में तेजस्वी ने बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने की पेशकश की थी। तेजस्वी जी एक बार गृह राज्य मंत्री से मिले थे फ्लाइट में और उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि उनका चूंकि पूरा परिवार का जेल जाना निश्चित है तो उनके जेल जाने से बचाया जाए और उसमें वो भाजपा को समर्थन करने को तैयार हैं, भाजपा की सरकार बनाने को तैयार हैं। लेकिन भाजपा ने इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करके अपना सरकार बनाना उचित नहीं समझा। तेजस्वी यादव जी का पूरा परिवार जितने हजारों करोड़ के घोटाले में है, वह कितने भी अपने विधायकों का शरण ले लें, उनको जेल जाना ही पड़ेगा। संजय जायसवाल का ये बयान नित्यानंद राय पर तेजस्वी यादव के उस बयान के बाद सामने आया है, जिसमें तेजस्वी ने ये दावा किया था कि नित्यानंद राय बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में आना चाहते थे। जब मंत्री नहीं बने थे तो हमसे मिले थे, हमसे कहा था कि आप हमको अपने पार्टी में ले लीजिए, यहाँ मन नहीं लग रहा है, क्या बोलेंगे। लेकिन अब संजय जायसवाल के बयान से तेजस्वी पर ही सवाल उठने लगे हैं। तो आरजेडी बीजेपी से सबूत और जेडीयू तेजस्वी से सफाई की मांग कर रही है। हम तो चुनौती देते हैं नित्यानंद राय जी के जो प्रवक्ता बने हैं निजी संजय जायसवाल जी, उनको मैं चुनौती देता हूं कि आप फ्लाइट का टिकट नंबर, फ्लाइट का नंबर बताइए और मैं बताता हूं कि कहां और कब किस दिन नित्यानंद राय जी ने मिलकर ये बातें कही थी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जो खुलासे हो रहे हैं, यह दो दलों के बीच का खुलासा है। लेकिन इन दो दलों के बीच जिस प्रकार से खुलासे हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि तेजस्वी यादव को आकर के पूरे मामले पर सफाई देना चाहिए। साफ है कि तेजस्वी ने नित्यानंद राय पर जो तीर छोड़ा, बीजेपी ने उसका रुख अब उन्हीं की ओर मोड़ दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर नित्यानंद और तेजस्वी की उस मुलाकात का सच क्या है। पटना से शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट।